अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। विंटर में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं सब्जियों को पॉट में ग्रो करने के, और बहुत इजीली हम लगा भी लेते हैं। जिनमें ज़्यादातर जो वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो कि पत्तों वाली हैं, बहुत इजीली ग्रो हो जाती हैं पॉट्स में भी। उनके लिए आपको ना तो जगह की ज़रूरत है, ना ही ज़मीन की। बस अपनी खाली पड़ी छत पे आपने पॉट्स रखने हैं, ग्रो बैग्स या फिर जो भी कंटेनर आपको अवेलेबल हो। आप इसमें वेस्ट मटेरियल के काफ़ी सारी चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप इतनी ढेर सारी अपने घर के इस्तेमाल की सब्जियां उगाएं और अपना पूरा विंटर जो है वो घर से ही इस्तेमाल करें। तो उसके लिए हमें मिट्टी कैसी लेनी है ताकि हमें बहुत अच्छा अमेजिंग सा रिज़ल्ट मिले सब्जियों का, वही शेयर करूँगी। मैं जब भी अपनी वेजिटेबल्स ग्रो करती हूँ, चाहे वो विंटर की हैं या समर की, तो मैं अपनी मिट्टी को किस तरह तैयार करती हूँ, मिट्टी में हमें कौन कौन सी खादें डालनी चाहिए, कौन सा फंगीसाइड डालना चाहिए, जिससे कि जब हम उसमें अपना प्लांट लगाएं या बीज लगाएं तो हमारे पास बहुत अच्छी सी एक जो सब्ज़ी या फसल है वो तैयार हो जाए गमलों में भी। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। इसमें मैं डिटेल से आपके साथ मिट्टी को तैयार करने का तरीका शेयर करूंगी। मैं हमेशा इसी तरह करती हूँ। ज़्यादातर मैं किचन वेस्ट का ही इस्तेमाल करती हूँ और आपको मेरे पॉट्स में दिखेगा भी। लेकिन आज जो है वो मिट्टी में जब बनाऊंगी तो किचन वेस्ट को हम नीचे भरेंगे और उसके बाद अपनी तैयार हुई मिट्टी को उसके ऊपर डाल के उसमें सब्जियां लगाएंगे। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि पुरानी मिट्टी है अगर आपके पास, मेरी चूँकि ये पुरानी मिट्टी है, इसको मैंने धूप लगवाई है। धूप लगाने से मिट्टी स्टरलाइज हो जाती है, इसमें जो जितनी भी फंगस है वो ख़त्म हो जाती है। एक तरह से आप अपनी मिट्टी को जब धूप लगवाते हैं तो समझें कि आपकी जो मिट्टी है वो, उसमें आपने बहुत अच्छी सी खाद डाल दी है। इतनी उसमें एनर्जी आ जाती है धूप लगने के बाद। उसके अलावा इसमें हम 2 से 3 चीज़ें ऐड करेंगे और मैं अपने ग्रो बैग्स को फुल करूँगी। और वो किस तरह से हम करेंगे, सबसे पहले तो आपने मिट्टी को ले लेना है। मिट्टी आप या तो ले लें, अगर पुरानी है वही ले लें, या फिर आप अपनी मिट्टी जो है वो नर्सरी से भी लेके आ सकते हो। अगर आप बिगनर हैं, आप नर्सरी से ही मिक्स करवा के ले आएँ। उनसे बहुत अच्छी खाद होती है उनके पास, पत्तों की भी, गोबर की भी। तो वो अच्छे से मिक्स करके आपको बहुत अच्छी एक मिट्टी तैयार करके दे देते हैं। बट अगर आप घर पे कर रहे हैं तो मैंने इसमें जो चीज़ ऐड करवाई है वो है गोबर की खाद और साथ में हल्दी। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत इजीली मिल जाएंगी। हल्दी आपको घर पे ही मिल जाती है, ये फंगीसाइड के तौर पे काम करती है। उसके साथ साथ गोबर की खाद डाल सकते हैं, अगर वो नहीं है आप पत्तों की खाद ऐड कर दें। और अपनी मिट्टी जो है उसमें थोड़ा सा रेत या कोकोपीट भी ऐड करें। मेरी चूँकि पुरानी मिट्टी है तो इसमें कोकोपीट और रेत दोनों चीज़ें ऑलरेडी मिक्स हैं। अब जितना भी मेरे गार्डन का या किचन का कचरा रहता है मैं एक जगह जमा कर लेती हूँ और उसी को मैं नीचे डालती हूँ अपने पॉट्स में। उससे खाद भी बनती है और हमारे लाइट वेट पॉट भी तैयार होते हैं। जो मिट्टी जो है वो हम तैयार करेंगे उसमें ये खाद के तौर पे भी काम करेंगे। तो यहाँ पे है ये 8-8 इंच के ग्रो बैग्स, उसी में मैं नीचे किचन का वेस्ट डाल रही हूँ, जो भी हमारा किचन गार्डन का है। ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा डाल लें, बाकी आप अपनी तैयार हुई मिट्टी इसके ऊपर डाल दें। अब इस मिट्टी को तैयार करने के बाद इसमें जो भी आप प्लांट लगाएंगे, आपको कम से कम भी 2 माह के लिए उसमें कोई खाद नहीं देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। आपके पौधे इसी में बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। अगर आपके पास किचन वेस्ट से बनी हुई कंपोस्ट है आप वो डाल दें, या पत्तों की खाद है वो डाल दें, जो भी अवेलेबल हो इसमें मिक्स कर दें। तो एक बहुत अच्छी न्यूट्रिशियस सी मिट्टी आपके पास तैयार हो जाती है। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में नहीं जाती हूँ कि आपको इसमें मस्टर्ड केक भी डालना है, नीम केक भी, या कोई और इस तरह की जो चीज़ें हैं, मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। सिंपल गार्डन सॉइल है और उसमें आप जब इतनी चीज़ें ऐड कर देते हैं तो इन्हीं में ही आपकी सब्जियां बहुत अच्छी सी ग्रो हो जाती हैं। उसके अलावा इसमें अगर आपके पास संडों के छिलके, केले के छिलके हैं, आप वो भी डाल सकते हैं। पका हुआ खाना आपने नहीं डालना है। किचन में जितने भी फ्रूट के छिलके हैं आप वो डाल सकते हैं। वो इतनी अच्छी ऑर्गेनिक खाद बनेगी खुद ही नीचे, क्योंकि इसमें माइक्रोब्स बनेंगे। जब जब हम अपनी मिट्टी में पानी देंगे सीड लगाने के बाद, नीचे जो हमने वेस्ट डाला है उसमें माइक्रोब्स बनेंगे और फिर वो माइक्रोब्स जो हैं वो हमारी मिट्टी को और ज़रख़ेज़ करेंगे और कचरे को खाद में बदल देंगे।
बहुत अच्छा तरीका रहता है। पॉट भी लाइट वेट तैयार होते हैं क्योंकि हमने छत पे रखने हैं, ताकि इनमें जो है वो बहुत ज़्यादा वेट नहीं आए हमारे पॉट्स में। तो आप इस तरह से किसी भी टोकरी को या फिर मिट्टी के गमले को, कोई भी कंटेनर है, फिल करके अपनी सारी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। मेरे पास जितना भी किचन का वेस्ट होता है मैं वो भी नीचे इसी तरह भरती जाती हूँ और हर सीज़न अपनी मिट्टी को इसी तरह तैयार करती हूँ। मिट्टी दोबारा ज़रखेज़ हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि हम हर बार नई मिट्टी लेके आएँ, आप उसी मिट्टी को इस्तेमाल के काबिल बनाएं, उसमें खाद ऐड करें, फंगीसाइड डाल दें। फंगीसाइड अगर आपको मार्केट वाला यूज़ करना है आप वो डाल सकते हैं, वरना हल्दी या फिर उसमें नीम केक जो होता है जिसको नीम खली कहते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप राख डाल सकते हैं। मैंने कई दफ़ा राख के ऊपर अपने वीडियो भी डाले हैं कि उनका कितना अच्छा इस्तेमाल है हमारे प्लांट्स के लिए। तो अगर आपके पास वो अवेलेबल है आप वो भी डाल सकते हैं। वो फर्टिलाइज़र भी है और उसके साथ-साथ वो फंगीसाइड के तौर पे भी काम करेगा। तो इन सभी चीज़ों के साथ अपनी मिट्टी को तैयार करें। अगर आपके पास सूखे पत्ते नहीं हैं, आप सूखे पत्ते ऐड कर लें, कहीं से भी आपको बहुत ढेर सारे पत्ते मिल जाएंगे, जमा करके रख लें, वो डालें, वो भी बहुत अच्छे से खाद का काम करेंगे। उसके अलावा आपके पॉट को लाइट वेट कर देंगे। तो इसी तरह अपने सभी पॉट्स की मिट्टी को तैयार करें बहुत अच्छे से और उसके बाद उसमें प्लांट लगाएं। यकीनन आपको रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। मैं हमेशा से अपने पॉट्स को इसी तरह भरती हूँ, अपनी मिट्टी को रिचार्ज करती हूँ अपने सभी पौधों के लिए। अगर आप सब्जियां नहीं भी लगाते हैं तो आप दूसरे पौधे हैं जो हाउस प्लांट्स हैं उनकी मिट्टी को भी इसी तरह तैयार करके अपने पौधे लगा के तो बहुत अच्छे से उनको ग्रो कर सकते हो। तो बस अपने जितने भी पॉट्स हैं या गमले हैं, क्यारियाँ हैं, किसी तरह के भी प्लांट हैं, पॉट हैं, उनमें इस तरह की मिट्टी तैयार करके लगाएं। आपको सारी तरह की सब्जियों के बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इन वीडियोस को ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा, जो मैंने हार्वेस्टिंग की भी डाल रखी हैं। तो माशाल्लाह गमलों से ही हमें इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग होती है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़मीन की या जगह की ज़रूरत नहीं होती। आप अपनी नीड के हिसाब से बहुत ढेर सारी विंटर की जो वेजिटेबल्स हैं, जो कि काफ़ी ईज़ी रहती हैं ग्रो करना, उनको कर सकते हैं। तो ज़रूर इस तरह से मिट्टी तैयार कीजिएगा अपने प्लांट्स के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।